क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम तीन मेथड्स यूज करते हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, पर एक चीज आप ध्यान में रखें कि फैक्टराइजेशन मेथड हर इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता, बाकी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है वो हर इक्वेशन पे अप्लाई हो जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे कि x² के कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे a बोलेंगे, x के कोएफिशिएंट को हम बोलेंगे b और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको बोलेंगे हम c। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का जनरल फॉर्म है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगी तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब सपोज करें एक इक्वेशन है हमारे पास x² + 5x - 14 = 0। अब खुद आप नोट करें कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो देखें। इसमें जो a की वैल्यू है, मतलब जो x² का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है और जो c है कांस्टेंट टर्म में उसकी वैल्यू है 14। तो हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आएगा 14 और b की वैल्यू है हमारे पास 5। अब ये दो नंबर्स हमारे काम के हैं नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 14 है इसके हम फैक्टर्स लिख लें, जल्दी जल्दी में फैक्टर्स आप लिख लें। तो ये होंगे 1, 2, 7 और 14। अब इन फैक्टर्स में से ऐसे दो नंबर्स हमने सिलेक्ट करने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से ये b की वैल्यू आए, मतलब यहाँ पे जो 5 है 5 की वैल्यू आए। तो ये जल्दी जल्दी में आपने खुद ट्राई करने होते हैं। तो 1 और 14 को मल्टीप्लाई करने से 14 आंसर आएगा, पर प्लस माइनस करने से 5 आंसर नहीं आएगा, तो ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 14 आंसर आएगा और प्लस माइनस करने से भी 5 आंसर आएगा, मतलब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो इन फैक्टर्स में से कौन से दो नंबर्स हमने सिलेक्ट किए, 2 और 7। अब ये 2 और 7 यूज करके हमने इस b की वैल्यू को, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है उसको ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है उसको। अब यहाँ पे x² हम सेम लिख लेंगे। अब प्लस 5x को 7 और 2 के हिसाब से लिखना है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 5 आंसर आएगा। मतलब 7 को प्लस में रखना है, 2 को माइनस में रखना है। तो ये करेंगे हम 7x - 2x - 14 हम सेम रखेंगे = 0। अब देखें यहाँ पे एक मिडिल टर्म था, मतलब 5x था, और इस 5x को हमने ब्रेक किया, स्प्लिट किया दो टर्म्स में। इसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड या ब्रेकिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब आगे हम क्या करेंगे, ये दो नंबर्स का अलग से हम कॉमन लेंगे, इन दो नंबर्स का अलग से हम कॉमन लेंगे। तो x² और 7x में से कॉमन होगा x, बाकी बचेगा हमारे पास x + 7 और यहां पे कॉमन आएगा 2, तो बाकी बचेगा हमारे पास x + 7 = 0। ओके, ये कॉमन लेके हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें से x + 7 वाली ब्रैकेट फिर से हम कॉमन लेंगे, तो बाकी बचेगा x + 7 और x - 2 = 0। अब यहाँ पे ये आप नोट करें कि दो ब्रैकेट से दोनों मल्टीप्लाई किए गए हैं और दोनों का आंसर 0 है। तो जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाएं, सपोज करें a × 0 = 0 हो, तो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होती है जब दोनों नंबर्स 0 हो या दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। तो इस कंडीशन के हिसाब से या तो a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा। इन दोनों कंडीशन में से एक होगी, या दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो इन दो ब्रैकेट्स में भी यही होगा, या ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगी या ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगी या दोनों 0 के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x + 7 को पहले हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -7,
ये एक रूट मिली हमें इक्वेशन की, और x माइनस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +2। ये दूसरी रूट मिली हमें इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व किया और उसकी रूट्स हमने फाइंड कर ली। अब इन दो रूट्स को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस करके। तो यहाँ पे जैसे x इज इक्वल -7 को पहले हम वेरीफाई करते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -7 -14। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 49 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 7 35 -14, तो ये होगा 49 -49 इज इक्वल टू 0। मतलब ये बिल्कुल 0 के बराबर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये -7 वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो ये x इज इक्वल 2 को आप खुद प्रैक्टिस करके वेरीफाई करके देख ले, ये रूट भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम अपनी प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं जिसमें हमारे पास शुरू से ये इस जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन ना हो, तो पहले हम उसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। अब इस इक्वेशन पे ध्यान देते, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -7x -3 हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में रीराइट करेंगे। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करें, मतलब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा a इंटू सी इज इक्वल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और b की वैल्यू है हमारे पास 7। अब ये दो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इन दो नंबर्स में हम क्या करेंगे, इस 6 के फैक्टर्स लिखें पहले, तो ये होगा 1 2 3 6। तो इन 6 के ऐसे दो फैक्टर्स हमने लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 के बराबर हो। तो यहाँ पे 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 6 आंसर आएगा, 1 और 6 को ऐड करने से 7 आंसर आएगा। तो ये पेयर हम सिलेक्ट करेंगे। अब 7x जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे 1 और 6 के हिसाब से। तो इसमें 2x स्क्वायर हम सेम रखेंगे। अब 7x को ब्रेक करना है 1 और 6 में, तो 1 और 6 को प्लस करने से 7 आंसर आएगा, और मिडिल टर्म की निशानी भी प्लस में ही है, तो ये दोनों नंबर्स हम प्लस में ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हम सेट करेंगे। अब ये चार टर्म्स हमारे पास मौजूद है, इनकी ग्रुपिंग करके हम कॉमन लेंगे। पहले दो नंबर्स का, दो टर्म्स का अलग ग्रुप बनाएंगे, फिर दो टर्म्स का अलग ग्रुप बनाएंगे। इन दोनों में से कॉमन होगा x, बाकी बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आएगा +3, तो बाकी बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 यही निशानी होती है, यही वेरिफिकेशन होती है फैक्टराइजेशन मेथड की। अगर ये दो ब्रैकेट्स आपके पास सेम आए हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने सही परफॉर्म किया है। अब इसमें से ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब वही हुआ जो पहले हमने स्टडी किया था कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगी या ये ब्रैकेट 0 होगी या दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, उसके बाद हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -1/2, यहां से x की वैल्यू आएगी -3। अब ये दो रूट्स हमारे पास आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन दो रूट्स को आप सेटिस्फाई भी वेरीफाई भी कर सकते हैं वापस इस इक्वेशन में रिप्लेस करके x की जगह पे, तो वही आपकी वेरीफाई बिल्कुल हो जाएंगी। तो यही सिंपली होता है फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या मुश्किल लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कुछ भी, या हमारे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखें कि ये फैक्टराइजेशन मेथड हर इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता, जिस पे अप्लाई नहीं होगा वहां पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।